भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर कल भारतीय वायुसेना के विमान गरजने वाले हैं। इस बार बॉर्डर पर आक्रमण होगा। मैं आक्रमण इसलिए कह रही हूं क्योंकि इंडियन एयरफोर्स ने अपनी युद्धाभ्यास को, अपनी वॉर एक्सरसाइज को नाम आक्रमण ही दिया। भारत अब कल यानी 7 मई से शुरू होकर 8 मई तक यह युद्धाभ्यास करेगा। पाकिस्तान बॉर्डर के पास ये वॉर एक्सरसाइज होगी। अब इसके लिए एक नोटैम यानी कि नोटिस टू एयरमैन जारी किया गया है। नोटैम क्या होता है? नोटैम का मतलब विमान पायलट्स को दी जाने वाली सूचना, यानी इसका मतलब यह है कि अब उन्हें इस एक्सरसाइज के लिए रिपोर्ट करना है। ये ऑफिशियली आधिकारिक रूप से उन्हें बता दिया गया है। अब नोटैम के मुताबिक, यानी ये जो नोटैम आया है उसके मुताबिक जो इंफॉर्मेशन आई है वो ये कि अभ्यास 7 मई को दोपहर 3:30 बजे शुरू होगा, 8 मई को रात 9:30 बजे तक चलेगा। इस दौरान उस पूरे इलाके में एयर स्पेस का इस्तेमाल सीमित, लिमिटेड हो जाएगा। इसका मतलब यह भी है कि उस इलाके में विमानों की आवाजाही पर भी रोक रह सकती है। यह भी हो सकता है कि पूरी तरह से रोक रहे। इस अभ्यास में फाइटर जेट्स के साथ साथ जो सर्विलांस एयरक्राफ्ट्स हैं वो भी शामिल होंगे। आपने हाल ही में गंगा एक्सप्रेसवे पर देखा होगा कि कैसे इंडियन एयरफोर्स के जो जेट्स थे वो उड़ान भर रहे थे। यहीं से आपने देखा था कि कैसे हमारे रफेल, हमारे सुकोई, हमारे मिराज वहां से हुंकार भर रहे थे। और कुछ उसी तरह की तस्वीर अब आपको बॉर्डर पर नजर आएगी। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब क्या है? जब कल हमारे रफेल, मिराज, सुकोई उड़ान भरेंगे, वो भी बॉर्डर पर, और बकायदा एक ऑफिशियल जानकारी ये दी गई है कि ये वॉर एक्सरसाइज होनी है, तो इससे होगा क्या? पहला, पाकिस्तान की जो वायुसेना है वो पूरी तरह से अलर्ट मोड में होगी। उसे रहना ही होगा क्योंकि उन्हें पता है कि बॉर्डर पर इंडियन एयरफोर्स ये एक्सरसाइज कर रही है। अब उनके जहन में तो पहले से ही ये डर है कि कहीं हमला हिंदुस्तान न कर दे, वो कभी भी हमला कर सकता है। इस वॉर एक्सरसाइज के समय तो खास तौर से वहां की एयरफोर्स, पाकिस्तान एयरफोर्स पूरी तरह से अलर्ट में होगी, ये आप मानकर चलिए। दूसरा, कल पाकिस्तान की एयरफोर्स हमारे हर फाइटर जेट पर नजर बना के रखेगी। इन फाइटर जेट्स के ऊपर नजर इसलिए क्योंकि इस एक्सरसाइज का मतलब यही है कि कितने कम समय में हम उन पर, यानी पाकिस्तान पर हमला कर सकते हैं। तो उनका नजर बनाए रखना ये स्वाभाविक है। आपको ये भी बताऊं कि कल जब ये वॉर एक्सरसाइज होगी तो उसका हमारे लिए उद्देश्य क्या है, हमारे लिए टारगेट क्या है? जब राजस्थान बॉर्डर पर हमारे विमान जेट्स गरजेंगे तो वो ये भी चेक करेंगे कि वो कितने समय में अपना टारगेट लॉक कर सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण के रूप में बताती हूँ। रफेल जैसा एक फाइटर जेट जो 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच जाता है। रफेल लगातार 10 घंटे की उड़ान भर सकता है एक बार ईंधन भरने पर। तो अब जब वो राजस्थान के उस रेगिस्तान वाले इलाके में दम भरेगा तो ये भी उस रफेल के पीछे बैठा पायलट तय करेगा कि कितनी देर में वो यहां से पाकिस्तान के कितने टारगेट्स को लॉक कर सकता है। ये असेसमेंट भी वो करता रहेगा। आप ये मानकर चलिए कि अगर भारतीय वायुसेना बॉर्डर पर वॉर एक्सरसाइज कर रही है तो आप ये भी समझिए कि पाकिस्तान आर्मी भी उस जगह के आसपास, यानी बॉर्डर के इलाकों में मोबिलाइज होगी। वो इस डर से मोबिलाइज होगी कि कहीं ये वॉर एक्सरसाइज किसी तरह के आक्रमण में तब्दील ना हो जाए, क्योंकि उन्हें इस बात का डर है। वो बार बार ये बयान देते आए हैं कि भारत हम पर कभी भी हमला कर सकता है। अब इंडियन एयरफोर्स ने, आपको याद होगा कि अपने 26 मई को किए गए युद्धाभ्यास को आक्रमण नाम दिया था। अब वो नाम आक्रमण था, लेकिन इस बार पाकिस्तान ये मानकर बैठा है कि वो आक्रमण कभी भी उन पर हो सकता है। और इसीलिए कल जब रफेल, मिराज, सुकोई जैसे बड़े बड़े विमान आसमान में उड़ान भरेंगे, हुंकार भरेंगे, तो आप मानकर चलिए कि कल बॉर्डर पर आक्रमण जरूर होगा।